मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.2 जो हमारे 2 क्वेश्चंस हो चुके थे उस दिन 3। हमने लास्ट वीडियो में 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। इसके बाद वाले क्वेश्चंस में हम कर रहे हैं। तो आई एम स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका PQ इज पैरेलल टू SG, P एंड Q। ये इस तरह से कुछ डायग्राम दिया हुआ है आपका ST के पैरेलल है। ये जो PQ रे है ये ST के पैरेलल है, मतलब एक तरह से ये इस तरह से डायग्राम है आपका, ठीक है। एंगल PQR इज 110, ये 110 डिग्री है एंड RST इज 130, दिस इज 130 डिग्री एंड यू हैव टू फाइंड एंगल QRS। ये हमें निकालना है, मैंने इसको X लिख दिया है। तो गिवन क्या है, PQ इज पैरेलल टू SG, एंगल PQR is 110 डिग्री, एंगल TSR is 130 डिग्री। टू फाइंड हमें निकालना कौन सा एंगल है, एंगल QRS, ये हमें निकालना है जिसको मैंने X रखा है, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन, हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से एक और पैरेलल लाइन लगा लेती हूं, आई एम टेकिंग AB मैं एक पैरेलल लाइन ले रही हूं, किसके, PQ के। ये आपका PQ है, ठीक है। PQ के पैरेलल लाइन मैंने ले ली। अब ये देखिए, अगर ये इसके पैरेलल है तो इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होएगा। जैसे ये 2 पैरेलल लाइंस होती हैं, ये ट्रांसवर्सल होती है, तो इस एंगल का एंगल 1 प्लस 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। क्या लिखते हैं इसको, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे 2 एंगल्स हों और वो भी इंटीरियर, ठीक है, तो उनका सम क्या होता है, 180। सिमिलरली जो एंगल 3 और 4 रहेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी आपका 180 डिग्री रहेगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ऐसे ही अगर मैं इसको एंगल 1 ले लेती हूँ तो एंगल 1 और ये 110 मिलके 180 होंगे, ये 70 आ गया। सिमिलरली ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, मान लो ये मेरा एंगल 2 है, तो ये भी इंटीरियर एंगल्स हो गए अंदर की तरफ, तो इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए, तो एंगल 2 आ जाएगा मेरे पास। इसके बाद 1x और 2, ये तीनों एंगल एक ही लाइन पे आ रहे हैं, इनका सम क्या होना चाहिए, 180, ठीक है। तो 1 पता है, 2 पता है एंड यू कैन फाइंड x। तो मैं पूरा क्वेश्चन अब स्टार्ट कर रही हूँ। इसको क्या लिख रही हूँ मैं, कंस्ट्रक्शन। सॉल्यूशन से पहले हम लिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन AB पैरेलल टू PQ। देखो पैरेलल लाइन जब लेते हैं ना तो एक ही लाइन के पैरेलल लेना है, ऐसा नहीं लिख सकते कि दोनों के पैरेलल है, एक बारी में एक ही लिखना होता है। नाउ AB पैरेलल है PQ के बाय कंस्ट्रक्शन, बट PQ पैरेलल है ST के गिवन, पर ये तो इसके पैरेलल है गिवन, देयरफॉर AB पैरेलल हो जाएगा PQ के, पैरेलल हो जाएगा ST के। हमने तीनों को पैरेलल प्रूव कर दिया। नाउ अगर PQ पैरेलल है AB के तो एंगल 1 प्लस 110 डिग्री, ये एंगल का नाम लिख रही हूं, एंगल PQR 180 होना चाहिए। क्यों, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये पूरा लिखना है आपको, दिस इज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, या उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस 110 डिग्री 180 हो गया, तो एंगल 1 कितना आ गया, 180 माइनस 110 एंड यू आर गेटिंग 70 डिग्री। तो ये एंगल 1 आ चुका है आपका। सिमिलरली, ये सिमिलरली का साइन होता है, पैरेलली जो लिखा है मैंने ये होता है सिमिलरली। एंगल TSR, ये वाला एंगल प्लस एंगल 2, ये भी 180 होएगा। इंटीरियर एंगल्स, ये पूरा लिखना है आपको एज इट इज, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, पूरी लाइन लिखनी है। तो एंगल TSR है आपका 130 डिग्री प्लस एंगल 2 इज 180
तो एंगल 2 कितना आ जाएगा 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। तो एंगल 2 आ चुका है 50 डिग्री। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे 1 प्लस एक्स प्लस 2 ये क्या होगा हमारा। नाउ एंगल 1 प्लस एक्स प्लस एंगल 2 180 सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन। ठीक है, एक लाइन पे जितने एंगल होते हैं 180 सम बनाते हैं। एंगल 1 हमारे पास 70 है, x हमें निकालना है, 2 जो है वो 50 आया था इज इक्वल टू 180। तो x आ जाएगा आपका 180 माइनस 7 and 5 12 120 दैट इज 60। तो x आ चुका है आपका 60 डिग्री। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन पूरा हमने कैसे किया। ए बी पैरेलल लाइन लगाई, यहाँ 110 है और ये एंगल 1 मिला के 180 होएगा तो 1 आ गया, 130 और एंगल 2 मिला के 180 होएगा तो एंगल 2 आ जाएगा, फिर इन तीनों को मिला के 180 होएगा तो x आ जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। आपको जो रीजंस है वो इसमें पूरे पूरे लिखने होते हैं एकदम कंप्लीट। नाउ द 5th क्वेश्चन इज AB इज पैरेलल टू CD। AB पैरेलल है CD के, ये एक लाइन है A एंड B, सिमिलरली C एंड D, ऐसे एक ट्रायंगल बनी हुई है PQR। ठीक है, फिर हमें दिया हुआ एंगल APQ इज 50, एंगल APQ इज 50 डिग्री। तो APQ ये हमारा 50 डिग्री है एंड PRD इज 127, ये एंगल हमें दिया हुआ है 127 डिग्री। एंगल PRD इज 127 डिग्री एंड फाइंड x एंड y। टू फाइंड एंगल x एंगल y, ये x कहाँ है here एंड y इज दिस। ठीक है, जो बाकी बचे एंगल्स है ना, और मैं इसको ले रही हूं एंगल 1। ठीक है, अब ये देखिए AB और CD पैरेलल हैं, तो ये Z बन रहा है हमारे पास, तो ये 50x के बराबर होएगा। ऑल्टरनेट एंगल्स x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली y कैसे निकाल सकते हैं, एक Z ये भी बन रहा है, अगर ये लाइन ट्रांसवर्सल ले लूं मैं, ठीक है, तो ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल के ऑल्टरनेट हो रहा है, तो 50 प्लस y कितना होना चाहिए 127 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहां से आ सकता है आपका y आ जाएगा, या फिर आप y ऐसे भी निकाल सकते हो, 127 से एंगल 1 निकाल लेना लीनियर पेयर करके। ठीक है, लीनियर पेयर से आ जाएगा 180 में से माइनस करके। x आपको पता ही था 50 आया था, 1 आपको पता है। अब एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो वहां से क्या आ जाएगा आपका y। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन कर रही हूं इसका। एंगल APQ बराबर होएगा एंगल x के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो ये एंगल इसके बराबर होएगा, दिस इज 50 डिग्री। ठीक है, तो ये 50 और x बराबर होंगे, देयरफॉर एंगल x कितना हो गया 50 डिग्री का। सिमिलरली एंगल APR ये भी बराबर होएगा 127 डिग्री के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये जो 127 दिया हुआ है इसका नाम क्या है PRD। पहले यहाँ पे लिखो एंगल PRD के बराबर होएगा, तो एंगल APR कितना हो गया 127 डिग्री। अब APR का मतलब क्या है, APR दो एंगल से मिलके बना है। APR जो पूरा एंगल है वो दो एंगल से मिलके बना है 50 प्लस y, तो 50 प्लस y इज 127, तो y कितना आ जाएगा 127 माइनस 50 दैट इज 77 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज y एंड दिस इज x। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसमें ना एक आपका साइंस का कॉन्सेप्ट यूज होएगा छोटा सा, रिफ्लेक्शन का। ठीक है, अगर आपने साइंस में रिफ्लेक्शन किया है मिरर्स में,
पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। मान लो ये आपका प्लेन मिरर है, इसके ऊपर अगर कोई लाइन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है, इंसिडेंट का मतलब आके टकराती है, टकराने के बाद ये वापस जाएगी, बाउंस बैक होती है। पढ़ा है आपने, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। इस रे को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक है। और इस रे को जो वापस जाती है इसको क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्टेड रे। इतना तो पता ही है, ठीक है। ये आपका प्लेन मिरर है, जिस पॉइंट पे, ठीक है, ये टकराया इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन खींची जाती है जिसे बोला जाता है नॉर्मल। ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है मिरर के। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड अकॉर्डिंगली ये हम प्रूव कर चुके हैं साइंस में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब अगर ये एंगल 30 होएगा ना तो ये भी 30 डिग्री होएगा। जिस एंगल से लाइट जो है मिरर पे टकराएगी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट बैक होएगी, ठीक है। ये तो आपने देखा भी है। बॉल को हम कैरम के केस में आप देखते हैं, हम कैरम में जैसे जिस एंगल से उसको मारते हैं ना अपने स्ट्राइकर को, तो वो उसी एंगल से बाउंस बैक होता है। जितना एंगल आपने ये लिया है उतने ही एंगल से वो बाउंस बैक होता है स्ट्राइकर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, मेन बात ध्यान रखनी है इसमें, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। अब इसमें हमें दिया हुआ है पी क्यू और आर एस दो प्लेन मिरर्स हैं। पी क्यू एंड आर एस आर द टू प्लेन मिरर्स, ठीक है। और ए बी एक रे है, इंसिडेंट रे, जो टकराती है पहले मिरर के। अब देखो इसको भूल जाओ, पहले मिरर के टकराई, ये वापस आएगी, रिफ्लेक्टेड रे बन गई, ठीक है, चलती जा रही है चलती जा रही है। अब इसको भूल जाओ, ये जो बी सी रे आई है ये सेकंड मिरर के लिए क्या बन गई? इंसिडेंट रे बन गई, ठीक है। फिर ये वापस जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना है? जो ए बी है ये सी डी के पैरेलल है। तो गिवन क्या है? पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ठीक है, और ए बी इज द इंसिडेंट रे। ओके, टू प्रूव ए बी इज पैरेलल टू सी डी, कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं? बी पॉइंट पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रही हूं, बी एम, और सी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर रही हूं सी एन, ठीक है। तो एम बी परपेंडिकुलर है पी क्यू के ऊपर और एन सी परपेंडिकुलर है आर एस के ऊपर, परपेंडिकुलर हो गया। अब नाउ प्रूफ, ये देखिए, ये हमारा, इसको भूल जाओ इस पोर्शन को कि ये मिरर भी है हमारा नीचे वाला, सिर्फ हमारे पास ऊपर वाला मिरर है। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो ये क्या होएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस होएगा, और ये क्या होएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब जब मैं इसको खत्म कर देती हूँ तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होएगा और ये होएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। 1 2 3 4 मैंने इनके नाम दे दिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। नाउ फॉर मिरर, पहला मिरर पी क्यू मिरर देखना है बस। ए बी इज इंसिडेंट रे और बी सी इज रिफ्लेक्टेड रे। देयरफॉर एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के, बिकॉज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, हमेशा इक्वल होते हैं आई और आर। सिमिलरली फॉर मिरर नीचे वाले के लिए आर एस मिरर के लिए बीसी आपकी इंसिडेंट रे रहेगी, बीसी इज द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट है, और CD जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है, CD इज द रिफ्लेक्टेड रे। देयरफॉर एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होंगे। क्यों होंगे? बिकॉज I इक्वल टू R। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी
सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। 1 बराबर है 2 के, 3 बराबर है 4 के। नाउ लुक हियर, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये भी आपका परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये पैरेलल लाइनें दिख रही हैं। ये कुछ इस तरह का Z दिखाई दे रहा है। अगर ये Z है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होएगा, ठीक है। देखो यहां से मैं चल रही हूं, ये वाला, दोनों नॉर्मल्स जो हैं ये पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइंस के बीच में ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो एंगल 2 और एंगल 3 बराबर होंगे ऑल्टरनेट। नाउ BM पैरेलल है CN के, therefore एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो 2 और 3 बराबर हो गए। 2 किसके बराबर था? 1 के, ठीक है, और 3 किसके बराबर है? 4 के। 2 और 3 बराबर है, अगर मैं ट्वाइस ऑफ 2 कर दूं, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 बराबर होएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 3 के, दोनों तरफ ट्वाइस कर दिया। ट्वाइस ऑफ 2 का मतलब क्या है? ये पूरा एंगल, क्योंकि ये दोनों बराबर थे ना, 1 और 2 बराबर थे। ट्वाइस ऑफ 2 का मतलब क्या है? डबल कर दो इसको, ABC, एंगल ABC बराबर हो गया 3 का डबल, मतलब ये पूरा एंगल BCD के। अब देखो पूरा ABC ये बराबर है इस पूरे एंगल के, तो ये Z बन रहा है, बट दे आर ऑल्टरनेट, ये ऑल्टरनेट दिख रहे हैं हमें, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, लिखने में है, ये एक्सप्लेन करना है, बट इसमें करा क्या है मैंने? जस्ट एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होएगा I इक्वल टू R की थ्योरी से, 3 बराबर होएगा 4 के I इक्वल टू R की थ्योरी से। पर 2 और 3 आपस में इक्वल हैं क्योंकि Z बन रहा है ऑल्टरनेट, तो इसका मतलब 2 का डबल और 3 का डबल भी इक्वल होएगा, मतलब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होएगा, तो ABC बराबर हो गया DCP के। यही हमें चाहिए था, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और AB पैरेलल हो गया CG के। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज तक यहीं तक करते हैं, बाकी करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।